हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 9th। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। इस वीडियो में हमें देखने वाले हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में अब चर्चा होने वाली है हमारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, आई एम टेकिंग एन इक्वेशन। लेट अस सी दैट इक्वेशन इज x plus y is equal 7. This is an equation and we have to find the values of x and y for which this equation satisfied. Satisfied means the left hand side and the right hand side both are equal. हमें x और y की वो वैल्यूज ढूंढनी है जिन वैल्यूज के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। फर्स्ट हम क्या हो सकती है वो वैल्यू, लेट x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 6, so 1 plus 6 इज इक्वल 7। सेकेंड वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल 2, y इज इक्वल 5। हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल 3 एंड y इज इक्वल 4। ये भी लिखा जा सकता है x इज इक्वल 5, y इज इक्वल 2। ये भी लिखा जा सकता है x इज इक्वल 6, y इज इक्वल 1। ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है x इज इक्वल 7, y इज इक्वल 0। और भी बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इन सारी की सारी वैल्यूज में हम ये देखते हैं कि किसी भी वैल्यू को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। पहली वैल्यू रखें 1 plus 6 7, दोनों साइड इक्वल। दूसरी वैल्यू रखी x की जगह 2, y की जगह 5, 2 plus 5 7, 7 इज इक्वल 7 इक्वल। 3 x की जगह 3, y की जगह 4, 3 plus 4 7, 7 इज इक्वल 7, दोनों साइड इक्वल। x इज इक्वल 5, y इज इक्वल 2, x की जगह 5, y की जगह 2, 5 plus 2 7। सो ये x और y की वो वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। When these both sides are equal for some values of x, then those values of x and y are called the solution of that linear equation. x और y की वो वैल्यूज जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं, उन वैल्यूज को उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? x plus y is equal 7। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मैंने ही आपको 6 सॉल्यूशन लिख के दिखा दिए। और भी ज्यादा सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। इफ वी टेक x इज इक्वल -1, देन y इज इक्वल 8, -1 एंड 8 इज इक्वल ऑल्सो 7। आप जितना मर्जी उतनी x की वैल्यू लेते जाएं और y की वैल्यू आती जाएंगी। किस तरीके से हम इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या चीज़ होती है? सो लेट अस सी विद दिस एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल की सहायता से हम इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं। इनके इन सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालनी है तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सारा मटेरियल राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। यहाँ पर है x plus y इज इक्वल 7। हमको निकालनी है x की वैल्यू, तो इस y को इक्वल की राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो x इज इक्वल 7 माइनस y। अब ये हुई x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है
इस वेरिएबल को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वैल्यू जो मर्जी वो रख लो, यहाँ y की वैल्यू जो हमारे मन में वो हम रख सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू इस y की वैल्यू पर डिपेंड करती है। यदि हम y इक्वल 1 रखेंगे तो x की वैल्यू निकल करके आएगी 7 माइनस 1 इज इक्वल 6। y इक्वल 2 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 7 माइनस 2 इज इक्वल 5। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x is depend upon the value of y. So here x is known as dependent variable. Dependent variable, and y is known as independent variable. Y is known as independent variable and x is known as dependent variable. और जब भी हमें कोई सॉल्यूशन निकालना है तो हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को अपने मन से रख सकते हैं। अब इनका यूज किस तरह करेंगे, उनके लिए हम एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग option is true and why? Which one of the following option is true and why? Exercise 4.2 question number 1. Which of the following option, which of the following option is true and why? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों? और क्वेश्चन है y इज इक्वल 3x प्लस 5 है। ऑप्शंस हैं यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हमको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो इसको बताने के पहले जरा अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसको रिलेट कर लो। उस एग्जाम्पल में भी 2 वेरिएबल थे x और y, यहाँ भी 2 वेरिएबल हैं x और y। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है y क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। और इनमें क्या है कि x की हम जो भी वैल्यू एज्यूम करते जाएंगे y की उतनी ही वैल्यू निकलती जाएंगी। Therefore we can say that y is equal 3x plus 5. In this equation we have 2 variables in which x is independent variable and y is dependent variable. So this equation has infinitely many solution. इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू निश्चित होगी। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y, बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x
there will be a value of y, x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी. Hence we can say that this equation has infinite many solution. So let us take one more question, question number 2, and from question number 2 I am taking the first part. From question number 2 I am taking the first part. The question says, write 4 solutions for each of the following equation. इनमें से हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए. So I am writing the equation is 2x plus y is equal 7. 2x plus y is equal, हमको इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं. प्रोसीजर क्या है? एट फर्स्ट वी विल फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट. अब इसका डिसीजन कैसे हो? यहाँ तो x और y दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में हैं, तो फिर हमको इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उस वैल्यू को निकालने के लिए दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा. So from here we are finding the value of y. Y is equal to 7 minus 2x. And from here we can say that x is independent variable and y is dependent variable. We also can say that in this way we will find the value of y in terms of x. So from here we will find the first solution. If x is equal 0, x की वैल्यू 0 रख ली. If x is equal 0, then अब क्या होगा? So let us see. Y is equal 7 minus 2. In place of x we will write 0. So y is equal 7 minus 0, and the answer is 7. So first solution zero comma 7. This is the first solution. In this way we will find the second. If x is equal 1, then y is equal 7 minus 2 into 1. In place of x we will write 1. So this is 7 minus 2, and so we get the value of y as 5. So the solution 1 comma 5. In the same way we will find the third solution. For third solution, if x is equal to, then y is equal 7 minus 2 into 2, and then 7 minus 4. This is y is equal 3. So the solution is 2 comma 3. And in the same way we can find the fourth solution. If x is equal 3, then y is equal 7 minus 2 into 3. We get 7 minus 6. So y is equal 1. The solution is 3 comma 1. Hence we find the fourth solution of this given equation. I think it is very clear to you all how can we find the solutions for a given pair of linear equation into variable. There is one more type of question also.
and that question is also very important. So I want to discuss that question. That question is question number 4. Exercise 4.2, question number 4. So I am rubbing this all. In question number 4, we have to find some unknown value when the solution has been given. जब सॉल्यूशन दिया हुआ हो तब हम किसी अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट वी विल स्टडी इन क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के. फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which if x is equal to y is equal 1 is a solution of the equation, is a solution of the equation two x प्लस 3y इज इक्वल के. यदि x इज इक्वल 2 और y इज इक्वल 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल के का एक सॉल्यूशन हो तो k की वैल्यू क्या होगी, हमको ये फाइंड करना है. फॉर दिस वी विल स्टार्ट. सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब x और y की वो वैल्यूज हैं जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो. यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन हियर. सो वी विल राइट द इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल k. इट हैज बीन गिवन. ऑल्सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल 1. ये भी गिवन में है. तो करना क्या है, हमको x की k की वैल्यू निकालनी है. और k की वैल्यू निकालने के लिए चूंकि ये सॉल्यूशन है, x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको x और y की वैल्यूज इक्वेशन में रखनी है और सॉल्व करके k का वैल्यू आ जाएगी. सो आई एम राइटिंग हियर substitute value of x and y in the equation. x और y की वैल्यूज को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. so we will get 2 in place of x we will write 2. so 2 into 2 plus 3 into y is equal k. On solving we get 4 plus 3 is equal k, or we get 7 is equal k. Simply we can write k is equal 7. This is the answer. I hope that this question is very clear to you all, as this is very simple and this is very important for our exams. So this is all about exercise 4.2. You have to solve this exercise, try all the questions. If you have any difficulty, then you can write to me on my WhatsApp number or in the comment box given. आप मेरे WhatsApp नंबर पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं और नीचे कमेंट्स में भी अपनी प्रॉब्लम लिख कर दे सकते हैं. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो अगेन थैंक यू टू यू.